एफआईए ने जहांगीर तरीन को आज एक और नोटिस जारी कर दिया है और उन्हें कल सुबह 10 बजे एफआईए लाहौर के सामने पेश होने का कहा है। नोटिस के मुताबिक एफआईए जेडीडब्ल्यू और दीगर कंपनियों के खिलाफ अगस्त 2020 से फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात की तहकीकात कर रही है, मगर बार बार समन करने और दरख्वास्तों के बावजूद मुतालिका दस्तावेजात फराहम नहीं की गई। इसलिए अब मंगल 13 अप्रैल को यानी कल एफआईए की शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने जहांगीर तरीन पेश हों और मुतालिका दस्तावेजात और शवाहिद पेश करें। इसके अलावा एफआईए ने जहांगीर तरीन से बैरून मुल्क असासों की तफसीलात और उनकी मनी ट्रेल भी तलब कर ली है। ये सब कुछ हो रहा है, जहांगीर तरीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सब कुछ इस्लामाबाद में के ज़रिए हो रहा है और एक यूएसबी में सारी की सारी चीज़ें भेजी जाती हैं। मामला जेन्युइन नहीं है, उनके साथ जो लोग मौजूद हैं वो भी एतराज़ उठा रहे हैं और एक ग्रुप बनता जा रहा है। उंगलियां उठाई जा रही हैं शहजाद अकबर साहब पर और शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद अकबर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। साहब, जहांगीर तरीन साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा यूएसबी के ज़रिए इस्लामाबाद से चीज़ें आ रही हैं, आपका नाम उनके जो 7 लोग मौजूद हैं वो बार बार ले रहे हैं और शेख रशीद साहब ने भी तस्दीक कर दी कि एफआईए के मामलात और ये सारे मामलात जो हैं तरीन साहब के मैं नहीं देख रहा हूँ, ये शहजाद अकबर साहब देख रहे हैं। और साहब, ये आपका और आजम खान साहब का नेक्सस है या फिर वाजे कर दें कि आप जो कर रहे हैं वो वजीर आजम की हिदायत पर कर रहे हैं, जो भी कार्रवाई हो रही है शुगर के लोगों के खिलाफ भी और जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ भी? देखिए शाहजेब, मैं बड़ा वाजे करना चाहता हूँ कि 2 चीज़ें हैं कि ना ही कोई नेक्सस है, ना ही कोई स्पेसिफिक हदायत हैं कि किसी के ख़िलाफ़ एक्शन होना है। वाहिद हदायत जो है वो वफाकी हुकूमत की काबीना के इंस्ट्रक्शंस की सूरत में जो इन राइटिंग थी वो था एक एक्शन मैट्रिक्स जो मई 2020 में शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आने के बाद इशू हुआ, जो मेरे दफ्तर से जारी किया गया तमाम इदारों को, जिसमें एफआईए और नैब भी शामिल थे। एफआईए उसके बाद उस एक्शन मैट्रिक को अदालतों में भी चैलेंज किया, वो तमाम चीज़ें कानून के मुताबिक पाई गई और उसके बाद तमाम इदारों ने काम करना शुरू किया। तो ये तासुर देना कतन गलत है कि कोई मेरी डायरेक्शन है या किसी और की डायरेक्शन है। वज़ीर आज़म को कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है आपने इन सारे मामलात पर? जी ऑफ कोर्स, वज़ीर आज़म मैं अगर मुशीर हूँ तो मैं वज़ीर आज़म साहब को मुशीर हूँ, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हूँ और उनको बिल्कुल ब्रीफ किया जाता है तमाम चीज़ों के ऊपर और ये पूरी काबीना को इस चीज़ के ऊपर एतमाद में लिया गया था। लेकिन ये कोई, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये कोई जहांगीर तरीन स्पेसिफिक नहीं है। ये बात ज़रूर है कि जिससे सवाल किया जाता है उसे बुरा लगता है। मतलब ये बात आपने ज़रूर कही है कि जहांगीर तरीन साहब स्पेसिफिक नहीं है, मगर एक तो शुगर के मामलात हैं, एक जो कॉर्पोरेट फ्रॉड के मामलात और फिर उनकी बैरून मुल्क जायदादों तक के मामलात, इतनी एफआईआर, इस सारे मामलात ये किसी दूसरे के खिलाफ भी हुए हैं, किसी बड़े या दूसरे शुगर मिलर के खिलाफ भी? जी बिल्कुल है। देखिए, चौधरी शुगर मिल और जेडीडब्ल्यू के मामलात कुछ मुख्तलिफ नहीं हैं। इसी तरह से अल अरेबिया और रमज़ान शुगर मिल वो मामलात भी देखे जा रहे हैं। ओमनी शुगर मिल से मुतल्लिका चीज़ें चूँकि आपको पता है 2018 से पहले की हैं और उनके ऊपर भी ये इल्ज़ाम है कि वो जरदारी साहब से उनका ताल्लुक़ है। इसी तरह से कुछ और बड़ी शुगर मिलें हैं, लेकिन जो बड़ी इंक्वायरीज थी वो तरीन साहब की शुगर मिल और शरीफ फैमिली की शुगर मिल है। और इसमें तो देखिए तकरीबन जो कुल इल्ज़ाम है, और मैं दोहराऊंगा ये इल्ज़ाम है 7 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का, लेकिन जो शरीफ फैमिली की सिर्फ 2 मिलों के ऊपर 22 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। तो अगर ये स्पेसिफिक होता तरीन साहब का तो बाकी लोगों क्यों करते? मगर शहजाद अकबर साहब, एक जो ज़ाहिर है आपको पता ही है कि शुगर मिल के मामलात और शुगर मिलर्स के मामलात या जहांगीर तरीन साहब के मामलात के हवाले से हमने बहुत ज़्यादा इस प्रोग्राम में आवाज़ उठाई है, आपसे हम बहुत ज़्यादा सवालात करते रहे कि कार्रवाई के हवाले से, मगर हमने देखा है कि केस बहुत वीक बनाए गए हैं माजी में भी नैब की तरफ से। अब ये एफआईए जो केस बना रहा है कि जी ये एक साहब हैं आमिर वारिस साहब, एफआईआर में लिखा हुआ है, इन्होंने 2.2 अरब विड्रॉ किए और मुख्तलिफ दूसरे अकाउंट्स में डाले, जेडीडब्ल्यू से करके इन्हीं के दूसरे बिजनेस में डाले। मगर जो पीरियड है वो अक्टूबर 2017 से मार्च 2020 है, तकरीबन ये दिन के 25 लाख बनते हैं। तो जिस मैग्नीट्यूड का उनका कारोबार है उसमें 25 लाख रुपए दिन के निकालना, एक अकाउंट से निकाल के दूसरे अकाउंट में डालना, ये कैसे स्टैब्लिश कर रहे हैं कि जी ये बहुत कोई बुरा काम हो रहा था? 2.2 अरब रुपए अमाउंट बड़ा बन रहा है, बट जब उसको पीरियड पर देखें तो वो 25 लाख रुपए पर डे तकरीबन बनते हैं। देखिए शाहजेब, ये वो चीज़ें हैं, एफआईआर जो होती है वो प्राइमा फेसी एविडेंस के ऊपर एक एलिगेशन के ऊपर बनाई जाती है और उसके बाद उसकी तफ्तीश की जाती है। अब यही चीज़ें तफ्तीश में जाननी हैं जो तफ्तीशी अफसर है या जो तफ्तीशी टीम है उसने, कि इनकी क्या एक्सप्लेनेशन है। अभी तक जो जब इंक्वायरी रजिस्टर हुई तो कोई इसकी
प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन नहीं आ सकी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में से पैसे निकाल के एक ऐसी प्राइवेट कंपनी के अंदर जो सीईओ जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उनकी ज़ाती मलकियत है और उसमें से पैसे बार बार विड्रॉ किए जा रहे थे और आगे उनका नेक्सस कुछ फॉरेन करेंसी लेने और बाहर ले जाने से था। बाहर कैफ ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वक्त शामिल तफ्तीश हैं और उसके ऊपर आपके जितने इल्ज़ामात होते हैं आप उसको कन्फ्रंट करते हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है। सब अगर एक उनके जो वकील की तरफ से बात की गई है वो ये है कि जी अगर हम एक लिस्टेड कंपनी है हमारी जिसकी तकरीबन 80% होल्डिंग जहांगीर तरीन साहब के ख़ानदान की है, बाकी जितने शेयर होल्डर्स हैं उसमें से कोई भी कंप्लेन लेकर नहीं आया, किसी ने ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो किस बात पर कॉग्निसेंस ली गई है इसकी कि कौन है, किस बात पर आपने इसका नोटिस लिया है? देखिए दो चीज़ें हैं। पहली तो बात ये है कि ये जो एफआईआर्स हैं ये डायरेक्टली जो शुगर इंक्वायरी कमीशन ने जब तमाम मिलों के मामलात देखे और उनमें जो चीज़ें हाईलाइट हुई उनके में से आई हैं। कुछ हिस्सा जो था जो अंडर इन्वाइसिंग का था एफआईए को भेजा गया जो अफ़गानिस्तान को आपकी चीनी एक्सपोर्ट होती है वो एक अलग मैटर है, और जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग और कॉर्पोरेट फ्रॉड का था इसी बात को लेके यही वाली बात जो आप फरमा रहे हैं जहांगीर तरीन साहब लाहौर हाई कोर्ट में पिछले साल ये अगस्त में शायद गए थे और इन्होंने चैलेंज किया था कि ये चीज़ जो है ये उनके कंपनी का अंदरूनी मामला है और एट वेरी बेस्ट ये SECP की डोमेन है, FIA की नहीं है। 4 माह ये केस चला और शायद नवंबर 2020 में इसका फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच से कि ये बिल्कुल तफ्तीश के काबिल इसके अंदर मवाद है, प्राइमा फेसी इतना है, और दूसरी ये है कि ये FIA की जुरिस्डिक्शन है और उसी की कंटिन्यूएशन में आगे FIR हुई है। और अब FIR में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है अगर जहांगीर तरीन साहब और उनके वकला मुतमिन कर पाते हैं तफ्तीश को तो वो फिर चलान हो जाएगा बेगुनाही का, लेकिन अगर नहीं मुतमिन करना पाते तो वो उनके ऊपर जो चलान दाखिल होगा वो अक्यूज्ड का होगा। लेकिन ये चीज़ जो है ये तफ्तीशी अफसर के लिए होगी। मैं ये समझता हूँ मगर आप जाहिर है आपका मनी लॉन्ड्रिंग आपको पता है कि इसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है। ये टैक्स इवेजन का केस है एसेंशियली कि जी इन्होंने टैक्स बचाने के लिए पैसे निकाले और उसको कन्वर्ट करके ले गए, या क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्राइम क्या है पीछे, तो बिजनेस है पीछे शुगर का, क्राइम क्या है? दो चीज़ें हैं, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए टैक्स भी उसका प्रेडिकेट ऑफेंस है, टैक्स इवेजन भी, लेकिन उसके साथ साथ कॉर्पोरेट फ्रॉड, और इसमें अगर आप FIR की दफ़ात देखें तो वो चीटिंग की दफ़ात हैं, तो जाहिर बात है कि वो प्रेडिकेट ऑफेंस के लिए वो चीज़ सफाइस करेगी। लेकिन मैं ये चीज़ फिर से दोहराऊँगा कि ये बड़ा ही अच्छा होगा कि ये चीज़ें तफ्तीशकार देखें उन मामलात को और फिर उसके मुताबिक जो चलान अदालत में दाखिल होता है उसको वो किया जाए। मैं ये बात एक दफ़ा फिर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ना ही मैं उनके खिलाफ केस को डिफेंड कर रहा हूँ और ना ही मैं उनके खिलाफ केस को प्रोपोगेट कर रहा हूँ। दोनों सूरतों में एक तसलसल है जो कैबिनेट के डिसीजन से नीचे ये जो सारी बातें हैं शुगर कमीशन की रिपोर्ट में बाद में आई हैं सामने, ये जो आप बता रहे हैं, मगर उससे पहले यही जो कॉर्पोरेट फ्रॉड का मामला है ACCP में तहकीक हो रही थी। PTI की हुकूमत आती है नवंबर 2018 में, ये भी शुगर कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, ये मामला बंद हुआ है जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ, आपकी हुकूमत आने के बाद बंद हुआ है, उस पर भी तहकीकात कर रहे हैं किसने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके कराया। देखिए उस कमीशन ने फिर ये चीज़ उसके बाद SECP को लिखी भी कि जिस तरह से मामला बंद हुआ वो कोई शफाफ मामला नहीं लगता, उसके खिलाफ भी तहकीक की जाए। बल्कि मेरे ख्याल में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि बड़े अरसा हो गया मुझे रिपोर्ट को पढ़े हुए, उन्होंने कुछ 1-2 लोगों के नाम लिखा था कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए, और उस मामले को वफाकी काबीना ने SECP को तफवीज़ किया था इसके ऊपर फर्दर एक्शन लेने के लिए। और सब मुझे साथ में भी बताएगा कि हुकूमत ने बरतानिया से जहांगीर तरीन साहब के असासों की मजीद तफसीलात मांगी हैं, 8 मिलियन पाउंड के घर के अलावा दीगर असासों की तफसीलात हंगामी बुनियादों पर मांगी है। क्या कोई नई इन्फॉर्मेशन आई है उनके असासों के हवाले से या दूसरे मामलों के हवाले से? नहीं शाहजेब, ये मैं खुद अभी कुछ देर पहले टीवी पे देख रहा था, मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। अगर मांगी भी गई होगी तो तफ्तीशी टीम का है, लेकिन मेरे ज़ाती इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर FIA मांगेगी तो उसको बजरिया मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मांगना पड़ता है और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक इस तरह की कोई चीज़ मिनिस्ट्री में आई है। शाहरुख साहब, आप क्योंकि खुद वकील भी हैं और अब बतौर एसेट रिकवरी यूनिट के सरबरा भी आप बहुत सारे मामला देखते रहे हैं, हमने बार बार देखा है इल्ज़ाम बड़ा लगता है, केस कमज़ोर बनता है और जो बंदा है वो आगे जाके विक्टिम बन जाता है। जहांगीर तरीन साहब के केस में आपको वो लूप होल्स दिख रहे हैं जिसकी वजह से वो आगे जाके उल्टा विक्टिम बन जाएंगे बजाय इसके कि कुछ साबित हो पाएगा, या आपके ख्याल में एक स्ट्रॉन्ग केस है ये?
शाहजेब, आप मुझे ना पहले वकील डिक्लेयर करके फिर आप मुझसे वो मशवरा चाह रहे हैं जो एक वकील को हरगिज नहीं देना चाहिए उस केस में जिस पे अभी तफ्तीश हो रही है। बतौर वकील केस के को एनालाइज कर दें, बतौर एसेट रिकवरी यूनिट के सरबरा ओपिनियन दे दें। शाहजेब, अभी तो ये केस बिल्कुल शुरू हुआ है। जो इस वक्त मामला FIA लाहौर के पास चल रहा है वो तो एसेट रिकवरी यूनिट की जुरिस्डिक्शन का है भी नहीं। ये मामला तो जो यहाँ पे चल रहा है उसको मैं एक मुशीर एहतसाब के तौर पे तो उस पर बात कर सकता हूँ, लेकिन उसमें भी मैं ये समझता हूँ कि ये अभी तफ्तीश के अवाइल के मराहिल में है और अभी इसको देखना है कि उनकी तरफ से क्या एविडेंस आता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे इल्म में भी नहीं है, शायद आपके इल्म में ना हो, जो कि तफ्तीशी टीम के सामने उन्होंने सवालनामे हैं, उसके बाद क्वेश्चंस हैं, फिर उनका जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है वो तो तब होगा जब वो अपनी 178 की रिपोर्ट जो होती है CRPC की तैयार कर लेंगे, जिसके तहत IO ने अपना पूरा माइंड देना होता है कि उसकी तफ्तीश का नतीजा क्या निकला है। बहुत शुक्रिया शाहद अकबर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।